बिहार में एक बहुत बड़ा बैंक घोटाला हुआ है। यह बैंक घोटाला दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ है। लगभग 1000 करोड़ का घोटाला का उजागर इस बैंक के अंतर्गत हुआ है। लेकिन हमारे राज्य और हमारे देश की यह विडंबना है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद अब तक घोटाला करने वाले के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। और यह घोटाला कोई विजय माल्या, मेहुल चौकसी, हर्षद मेहता जैसे लोगों ने नहीं किया, बल्कि यह घोटाला इसी बैंक के उच्च पद पर बैठे कर्मचारियों द्वारा बड़े लोगों के साथ मिलकर किया गया है। 2018 से ही इन बैंकों में घोटालेबाजी का काम किया जा रहा है। बैंक वाले गरीब लोगों का अशिक्षित होने का फायदा उठाकर इस तरह का काम करते हैं। एक ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने पर पता चला कि जो बैंकों की नियमावली है उस नियमावली पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसी में एक ट्रैक्टर घोटाले का पता चला है और ऑडिटर के अनुसार यह ट्रैक्टर घोटाला छपरा रीजन में ज्यादा देखने को मिला है। इस घोटाले के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ का गबन किया गया है। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक वालों ने किसी खाता धारक के नाम पर ट्रैक्टर का पैसा निकाल लिया और जब लोन का अमाउंट नहीं चुकाया गया तो बाद में जब लोन वाले उक्त नाम पर पैसा रिकवरी करने गया तो किसान को यह तक पता नहीं कि हमने लोन भी ले रखा है। ऑडिट के दौरान सिर्फ 3 साल में 140 बैंक शाखाओं में 27 शाखाओं में मेजर गड़बड़ी सामने आया है। बाकी लगभग सभी शाखाओं में केसीसी रिन्यूअल की गड़बड़ी पाई गई। आपको बताते हैं केसीसी क्या है। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। इससे किसानों को कर्जा बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलती है, जिसकी वजह से किसान आसानी से कर ले सकता है। इसमें किसानों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 साल के लिए 7% होती है। केसीसी फर्जीवाड़ा ग्रामीण बैंक के 1000 शाखाओं में और 4 लाख से ज्यादा बैंक खाताओं में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का घोटाला हुआ है। इसके अंतर्गत किसानों के नाम पर भी पैसे निकाले गए और किसानों को पता तक नहीं चला। मान लीजिए कि एक किसान के नाम पर 20,000 रुपए निकाला गया और 3-4 साल बीतने पर जब लोन नहीं चुकाया गया तो उस रकम की दर बढ़कर 5 लाख रुपया हो गए। और जब लोन की रिकवरी लाने के लिए जाया गया तो किसान को पता भी नहीं है कि उसने लोन कब लिया। इस तरह का फर्जीवाड़ा कई खाता धारकों के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को छोटे मोटे व्यापार करने के लिए भी 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसमें भी मुजफ्फरपुर के बैरिया चौक शाखा में काफी रुपयों का गबन किया गया है। 24 मार्च 2022 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 100 करोड़ रुपए का गबन मामले में बैंक के 8 अधिकारियों के खिलाफ काजी मोहम्मद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ऑडिटर का कहना है कि शुरुआत में जब एफआईआर करने गया तो थानेदार साहब ने इसको लेकर उत्सुकता नहीं दिखाई थी, लेकिन जब ऑडिटर ने कोर्ट का सहारा लिया फिर कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में पूर्व चेयरमैन इंद्रमोहन उत्रेजा, महाप्रबंधक महेंद्र कुमार, मुख्य प्रबंधक कार्मिक रमेश कुमार, मुख्य प्रबंधक राजन कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक रियाउद्दीन अहमद, अनूप कुमार झा, क्षेत्रीय अधिकारी रमेश कुमार मिश्रा, बीएम रोहित राज समेत 8 को नामजद आरोपी बनाया गया है। ऑडिटर नवनीत कुमार ने पिछले साल 17 जुलाई को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने परिवाद पत्र में बताया कि वह बैंक के आंतरिक ऑडिटर के पद पर कार्यरत है। ऑडिटर के रूप में बैंक की 124 शाखाओं का ऑडिट किया। इसमें शुरुआत में करीब 100 करोड़ से अधिक की राशि के गबन का पता चला। बैंक की बैरिया चौक शाखा में करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का लोन जानबूझकर फर्जी कागजात पर वितरित करने का यह मामला मई 2020 में सामने आया। इसी तरह विभिन्न शाखाओं के ऑडिट में पता चला कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन वितरित किए गए, बैंकिंग नियमों की अनदेखी कर खातों से ब्याज अर्जित किए गए, एनपीए खातों को पीए दर्शाया गया, बैड लोन की बैलेंस शीट व केसीसी खाताओं का नवीनीकरण समेत कई कार्यों में नियमों को ताक रखकर व्यक्तिगत कमाई का मामला सामने आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद और बने रहे प्राइम लाइव चैनल के साथ। मैं हूं अंशु कुमार।